नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो है 9th हिंदी मीडियम का शौर्य लेसन पढ़ेंगे। चौथा पाठ शौर्य। शौर्य मतलब होता है पराक्रम। तो वीर शिवाजी महाराज के पराक्रम का वर्णन करते हुए इस कविता को लिखा गया है। इसके कविता के कवि हैं भूषण जी और कविता की विधा कवित्व कहते हैं। तो पहले हम भूषण जी का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कविता पढ़ेंगे। इनका जन्म 1613 ईस्वी तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1705 में हुई थी। परिचय। हिंदी साहित्य में भूषण का विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी। आपकी रचनाओं में शिवाजी महाराज और छत्रसाल के शौर्य, साहस, पराक्रम, प्रभाव, तेज और ओज का सजीव वर्णन हुआ है। आपने कवित्व और सवैया छंद का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक काव्य संग्रह आपकी रचनाएं हैं। पद्य संबंधी कवित्व यह वार्णिक छंद है। इसे घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। इस छंद में ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति सफलता के साथ होती है। प्रस्तुत कवित्व में छत्र पर शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन विविध रूपों में किया गया है। उनके व्यक्तित्व के विविध पहलुओं को उजागर करने का सार्थक प्रयास किया गया है। अब हम कविता को पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से देखिए। छूटत कमान और 3 गोली बानने के मुश्किल होते मुरचान हो की ओट में। तास में शिवराज हुक्म के हल्ला कियो दावा बांधी पर हल्ला वीर भट जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ ले कहूँ कीमती यहाँ लगी जाके भट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे दाम दे दे अरि मुख घाव दे दे कूदी पर कोट में। छूटत कमान, कमान मतलब बाण। 3 गोली वाहनन के और गोली चलाते, बंदूक और तीर से जो है गोली चलते हुए कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वीरता की, दुश्मनों की वीरता की। और छत्रपति शिवाजी के सामने उनकी वीरता किस प्रकार से नाकाम हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जब शिवाजी महाराज की सेना कमान से और बंदूक से गोली चला रही है तो मुश्किल हो तो मोरचान हो की ओट में। मुश्किल मतलब कठिनाई हो रही है। मोर्चा पे आमने सामने जो दुश्मन हैं उन लोग दुश्मनों को जो है मोर्चा पे जो है कठिनाई हो रही है और वो छुप रहे हैं। डर के नाते जो है वो ओट में जा रहे हैं, छुप रहे हैं। ता समय शिवराज हुक्म के हल्ला किया, और उसी समय जो है शिवराज मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, हुक्म मतलब आदेश देते हैं कि हल्ला क्यों मतलब आक्रमण करो। आक्रमण करने का ता समय उसी समय जो शिवाजी महाराज आक्रमण करने का आदेश देते हैं अपनी सेना को। दावा बांधी परो हल्ला वीर भट जोट में। तो जो उनके शिवाजी महाराज की सेना है वो दबाव बना करके दुश्मनों के ऊपर और हल्ला बोल करके, शोर मचा करके दुश्मनों की सेना पे जो है धावा बोल दे रही है, उनके ऊपर आक्रमण कर दे रही है। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लकूं। भूषण भनत, भूषण मतलब कवि का नाम है। तो भनत मतलब कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज, आपकी हिम्मत की बात मैं कहाँ तक करूं। आपके शौर्य का, हिम्मत का, पराक्रम का बात कहाँ तक कहूँ। कीमत यहाँ लगी जाटी भट जोट में। जिसकी कीमत, जिसका महत्व, जिसका पराक्रम भट जोट दुश्मनों की सेना तक को भी पता है। यहाँ जो दुश्मन की सेना है उनको भी आपकी हिम्मत का, आपके शौर्य का ज्ञान है। तो मैं क्या वर्णन करूँ आपके शौर्य का, जब दुश्मनों को भी आपके शौर्य का ज्ञान है। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे अरि मुख घाव दे दे कूटी पड़े कोट में। कह रहे हैं कवि कि जैसे ही शिवाजी महाराज आक्रमण का आदेश देते हैं वैसे ही जोश से भर करके उनकी सेना अपने मूँछों पे ताव देकर, मूँछ को ऐंठना, मूँछों को ताव दे रहे हैं। और कंगूरन पे, कंगूर मतलब गुंबद, जो उनके
किले के गुंबद है, दुश्मन के किले के जो गुंबद हैं उस पर पैर रख करके और आगे बढ़ रहे हैं। अरी मतलब दुश्मन के मुख घाव दे, दुश्मन के मुखों पे घाव देकर चोट करके घायल करके कूद पड़े कोर्ट में। और जो है दुश्मनों की सेना में, उनके कोर्ट में मतलब उनके किले में जो है कूद पड़े हैं। दुश्मन के किले में जो है शिवाजी की सेना कूद गई है। साजी चतुरंग सैन रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूखन भनत नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गैरवन के ललत है। ऐल खैल खैल भैल खलल में गैल गैल गजन की ठैल पेल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिमी थारा पारा पार वार यो हलत है। दूसरी कविता है जिसमें कवि जो है इनके सेना की तुलना करते हुए, सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी की सेना जो है साजी चतुरंग सैन, सैन मतलब सेना, सजा करके, चतुरंग मतलब चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना में होती है हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, 4 प्रकार की सेनाएं होती हैं जिसको चतुरंगिणी सेना कहते हैं। तो शिवाजी की चतुरंगिणी सेना जो है रंग में तुरंग चढ़, तुरंग मतलब घोड़ा, रंग मतलब वीरता के रंग में रंग करके और घोड़े पर चढ़ करके चतुरंगिणी सेना लेकर शिवाजी महाराज चल दिए हैं। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत, तो शिवाजी महाराज जो है शेर के भांति, सरजा मतलब शेर की भांति शिवाजी महाराज अपने युद्ध को जीतने के लिए आगे बढ़े हैं। भूखन भनत नाद बेहद नगारन के, भूखन मतलब भूषण, जो कवि हैं, कवि जी कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि नाद बेहद नगारन के, नाद मतलब आवाज़, बेहद मतलब असीमित, हद से ज़्यादा, बे उपसर्ग है, हद शब्द है, हद से ज़्यादा बहुत तेज़ आवाज़। नगाड़ा एक ढोल, एक होता है बजाने का संगीत का यंत्र होता है, तो उसको नगाड़ा कहते हैं। तो नगाड़े की जो तेज़ आवाज़ है उसके कारण नदी नद मद गैरवन के रलत है। नदी और नद मतलब नाले, मद मतलब मद जो मतवाले हाथी होते हैं, तो जब हाथी मद में मदमस्त हो जाते हैं तो मद बहता है, झाग निकलता है उनके मुख से। तो गैरवन मतलब हाथियों के झुंड है, रलत है मतलब बहता है। तो जब तेज आवाज़ के साथ नगाड़े बजते हैं और हाथी आगे आगे बढ़ते हैं तो उनके मुख से मद बहता है, हाथियों के झुंड के मुख से जो मद बह रहा है उससे नदी और नालों का निर्माण हो जा रहा है। इतना ज़्यादा मद बह रहे हैं कि उससे लग रहा है कि नदी नाले बन जा रहे हैं। ऐल खैल खैल भैल खलक में गैल गए, ऐल खैल मतलब इधर उधर, खैल भैल खलबली हो गई है, खैल खलबली, भैल मतलब हो गई है, खलक मतलब संसार में, गैल गैल मतलब गली गली में। तो कहते हैं कि इधर उधर चारों तरफ संसार में जो है खलबली मच गई है, गली गली में, इधर उधर गली गली में और पूरे संसार में जो है खलबली मच गई है। गजन की ठेल पिल सैल उसलत है, गजन मतलब हाथी जो है ठेलम पिल मतलब करके धक्का मुक्की करते हुए हाथी जब आगे बढ़ रही है तो उससे जो है इतना तेज आवाज़ हो रही है, इतनी तेज़ से धक्का लग रहा है कि पहाड़ जो है वो भी जो है फिसल जा रहे हैं। हाथियों की इतनी तेज़ गर्जना और धक्का मुक्की है कि पहाड़ भी अपनी जगह से फिसल जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तारा सो तरन, तरन मतलब सूर्य, तारा मतलब सितारे, तो सूर्य जो है सितारे के समान लग रहा है। धूरी धरा में लागत जिम, धरा की जो ज़मीन पे धूल है वह धरा से उड़ करके आसमान में छा गई है। कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज की सेना चल रही है तो हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी जो है अपनी जगह से, सैल भी जो है अपनी जगह से फिसल जा रहे हैं और इतनी धूल उड़ रही है कि आकाश में वो धूल छा गई है। और जो सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है वह सूर्य उस धूल से ढक गया है और वह सितारे के समान छोटा सा दिखाई दे रहा है। थारा पर पारा पारवार वो हलत है, पारावार मतलब समुद्र और थारा मतलब थाली, बड़ा थाली,
पारा मतलब पारा एक वो धातु होता है, जिस थर्मामीटर में पारा रहता है वो इधर से उधर लुढ़कता रहता है, हिलता रहता है, जिधर गर्मी पाता है, जिधर ढलान पाता है उधर लुढ़क जाता है। तो कह रहे हैं कि सेना इस तरह से इतना जोर शोर के साथ चल रही है कि समुद्र यूँ हालत है जैसे समुद्र जो है वो हिल जा रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बड़े से थाल में पारा रखा है, जैसे धरती को थाल के समान बताए हैं और समुद्र को पारे के समान, कि थारे में जो है पारा रखा है, जो जैसे सेना चल रही इधर उधर हिल रहा है और एक साइड से दूसरी तरफ डोल रहा है, मतलब धरती ही डोल रही है और समुद्र उसमें पारे के समान इस तरफ से उस तरफ जा रहा है।